नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करेंगे बच्चों अध्याय 20 जिसका शीर्षक है मैराथन की दौड़। दौड़ तो आप बच्चों अच्छे से समझते हो ना, किसे कहते हैं? रेस लगाना। लेकिन यहाँ पर विशेष दौड़ की बात की गई है, मैराथन की दौड़। अब मैराथन क्या होता है, इसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। आज सच में हमें क्या पता लगेगा कि मैराथन की दौड़ किसे कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, यूनान की कहानी। पता लगेगा कि ये दौड़ कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कितनी लंबी ये दौड़ होती है और क्यों इसका नाम, ये दौड़ का नाम मैराथन रखा गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। तुम यूनान देश के बारे में सबसे पहले हम ऊपर का पढ़ लेते हैं, इससे हमें थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि ये क्या है ओलंपिक, मैराथन क्या है, ओलंपिक क्या है, ओलंपिया क्या है। इस पाठ में आप ओलंपिक खेलों के इतिहास और मैराथन दौड़ के विषय में पढ़ेंगे। ओलंपिक खेल में कौन कौन सी गेम होते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं, आज हमें ये भी पता लगेगा। मैराथन के साथ साथ आजकल ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद विश्व के विभिन्न नगरों में होता है। तो एक तो ये जानकारी मिली कि हर 4 वर्ष के बाद ये होता है, कभी कहीं विश्व में कहीं भी हो सकता है। इन खेलों में विभिन्न देशों के शीर्ष बहुत अच्छे खिलाड़ी जो टॉप के होते हैं भाग लेते हैं। मैराथन दौड़ सबसे अधिक लंबी दौड़ होती है। इस दौड़ में धावक कहते हैं जो दौड़ने वाले होते हैं। धावकों को दौड़ की गति ऐसी रखनी पड़ती है जिससे अंत तक उनमें ऊर्जा बनी रहे, यानी शक्ति बनी रहे। इन धावकों को अपनी दौड़ की गति में संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अब किस लिए संतुलन? कैसा नहीं कि पहले बहुत तेज दौड़े, फिर धीरे, फिर हल्का हो गए। एक ही गति में दौड़ना पड़ता है यदि हमें मैराथन में विजय हासिल करनी है। तो निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ धैर्य एवं सहनशीलता बहुत आवश्यक है। तो आज जो हम ये पाठ पढ़ेंगे इसमें हमें यही पता लगेगा कि मैराथन दौड़ने वाले व्यक्ति में शारीरिक ताकत तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ धैर्य भी होना चाहिए और सहनशीलता भी। अब शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। तुम यूनान देश के बारे में पढ़ चुके हो। प्राचीन काल में यह देश कई छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों में बटा था और यहाँ के लोग खेल कूद में बड़ी रुचि रखते थे। प्राचीन काल में यूनान का ओलंपिया नगर ओलंपिक खेलों का स्थान था। बच्चों इसको रेखांकित करते रहिए, जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो ये रेखांकित वाले आंसर शब्द उसमें वाक्य आएंगे। यह नगर आधुनिक पिरगोस नगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ प्रत्येक चौथे वर्ष ओलंपिक खेल होते थे जिनमें सभी राज्यों के खिलाड़ी होते थे। इसी आधार पर आधुनिक युग में खेलकूद प्रतियोगिताओं का नाम भी ओलंपिक रखा गया। जिसमें कौन कौन से गेम हैं ये भी देखिए। कुश्ती, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, लंबी और ऊंची कूद, वजन उठाना, भाला फेंकना। आप देखते हो ना, आजकल तो टीवी पे हम इन सब खेलों को आराम से देख सकते हैं। जब ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक्स खेल होते हैं, सभी प्रकार के खेलकूद होते हैं। ओलंपिक में सबसे लंबी दौड़ होती है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर 195 मीटर की होती है, जिसे मैराथन की दौड़ कहते हैं। पता लगा आपको बच्चों इसकी क्या विशेषता है? आप पढ़ते हैं क्यों। एक समय की बात है, ईरान का शक्तिशाली राजा यूनानियों से नाराज हो गया। उसने यूनानियों की वीरता और बुद्धिमानी की अनेक कहानियां सुन रखी थी, इसलिए योद्धाओं की एक बहुत बड़ी सेना लेकर उसने यूनान पर चढ़ाई की तैयारी कर दी। अब बहुत बड़ी सेना क्यों लेकर आया? पता था कि वो तो बहुत शक्तिशाली है। बड़ी बड़ी नावों से उसने समुद्र पार किया। कैसे? नाव में बैठकर, और वह यूनान जा पहुंचा। उसके मार्ग में सबसे पहले एथेंस नाम का राज्य पड़ता था। यूनान को जीतने के लिए एथेंस को जीतना जरूरी था। आपने सोचा कि अगर यूनान जीतना है तो पहले हमें क्या करना है? एथेंस को जीतना है। जब एथेंस निवासियों को यह समाचार मिला कि दारा की सेना समुद्र पार करके एथेंस की भूमि पर उतर आई है, तो वे चिंता में पड़ गए कि अब हम क्या करें। दारा की सेना बहुत बड़ी थी। उन्होंने सोचा कि हम अकेले बिना किसी दूसरे राज्य की सहायता के दारा को नहीं हरा सकते। ये बात तो निश्चित है बच्चों कि किसी ना किसी की मदद तो हमें लेनी ही पड़ती है।
इसलिए उन्होंने यूनान के एक दूसरे सबल राज्य, सबल जो खुद बहुत शक्तिशाली था, स्पार्टा से सहायता मांगने का निश्चय किया। सब स्पार्टा के जैसे योद्धा उस समय संसार में कहीं नहीं थे। तो एथेंस ने सोचा कि यदि दो राज्य मिलकर उससे युद्ध करेंगे तो दारा की सेना हार जाएगी। लेकिन स्पार्टा एथेंस से 192 किलोमीटर दूर था। अब पहले ऐसे तो साधन थे नहीं कि फ़ोन कर दिया या किसी को भेज दिया और कह दिया, इतनी इतनी दूर राज्य हुआ करते थे। अब सोचने लगे कि कैसे वहाँ तक ये खबर पहुँचाई जाए। पहाड़ी ज़मीन थी, ऊंची नीची, हाँ किलोमीटर दूर दक्षिण में था। पहाड़ी जमीन थी, ऊंची नीची, उबड़ खाबड़, घोड़े पर भी नहीं जा सकते थे, पैदल ही जाना था और समय बहुत कम था। अब क्या सोचा, एथेंस वालों को विश्वास था कि यदि स्पार्टा वालों को मालूम हो जाए तो वे अवश्य सहायता करेंगे। प्रश्न यह था कि संदेश वहां तक लेकर कौन जाए, ये समस्या शुरू हुई। अब क्या सोच विचार किया, एथेंस के बहुत से युवक तैयार हो गए कि ठीक है हम संदेश लेकर जाएंगे। इनमें से एक फिडिपिडीज, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, फिडिपिडीज नाम का बहादुर नौजवान भी था जो उस वर्ष ओलंपिक की दौड़ों में यूनान में प्रथम आया था। तो ये निश्चय किया गया कि इसको भेजा जाएगा, यह काम उसी को सौंपा गया। फिडिपिडीज जानता था कि यह काम बहुत कठिन है, पर अपने देश की स्वतंत्रता उसे प्राणों से भी प्यारी थी। तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है संदेश मैं लेकर जाऊंगा। इसलिए वह फौरन चल पड़ा। और देखिए बच्चों, 2 दिन 2 रात लगातार दौड़ता रहा। रास्ते में कई पहाड़ी नदियां पड़ी, उसने उन्हें तैर कर पार किया। ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसका शरीर थककर चूर हो गया क्योंकि कहीं भी उसने विश्राम नहीं किया था। कई बार उसके मन में आया कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन उसे डर था कि यदि वह शीघ्र ही स्पार्टा ना पहुंचा और समय पर स्पार्टा वालों की मदद ना मिली तो उसका देश सदा के लिए दारा का गुलाम हो जाएगा। यूनानी गुलाम होकर नहीं रहेंगे, ये तो हर कोई है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। क्षण भर के लिए भी नहीं रुकूंगा, यह सोचता हुआ वह दौड़ता गया और 48 घंटे से कम समय में भी वो कहाँ पहुंच गया, स्पार्टा पहुंच गया। फिडिपिडीज ने हाँफते हुए चिल्लाकर कहा, ईरानी आ गए हैं, समुद्र के किनारे मैराथन के पास उनकी सेना उतर रही है। वहीं से खड़े खड़े जहां तक उसकी आवाज जा सकती थी उसने बोलना शुरू किया, तुमसे एथेंस वालों ने मदद मांगी है। अगर तुम्हारी मदद नहीं मिली तो एथेंस ही नहीं सारा यूनान गुलाम हो जाएगा। स्पार्टा वालों बोलो क्या कहते हो। अब हर कोई चाहता है कि कोई गुलाम नहीं रहना चाहता, तो स्पार्टा भी तो यूनान का ही हिस्सा था। उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, अपने देश पे हम किसी और का अधिकार नहीं होने देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हम चलेंगे, यूनान गुलाम नहीं होगा, हमारी सेना पूर्णमासी तक पहुंच जाएगी। अब ये उन्होंने फिडिपिडीज को आश्वासन दे दिया। स्पार्टा वालों ने उत्तर दिया। थोड़ा आराम करके वह बहादुर लड़का एथेंस वालों को यह संदेश देने के लिए फिर लौट पड़ा कि जल्दी से जाकर वहां बता दूं कि स्पार्टा वाले हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और शीघ्र पहुंच गया। जब एथेंस वालों ने यह संदेश सुना तो उनका दिल दूना हो गया, यानी उनकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और वे अकेले ही दारा की सेना को रोकने के लिए मैराथन के मैदान की ओर चल पड़े। उन्हें पता था कि अब पीछे से मदद के लिए स्पार्टा वाले तो आ ही जाएंगे। फिडिपिडीज थका मांदा था, फिर भी अपना लंबा भाला और भारी ढाल संभालकर एथेंस के सैनिकों के साथ लड़ने चला गया। अब ये देखिए, उसकी एक तो शारीरिक शक्ति, धैर्य और सहनशीलता और देशभक्ति साथ में। मैराथन के बाद में मैदान में घमासान युद्ध हुआ। ईरानी संख्या में बहुत अधिक थे, पर जीत किसकी हुई? एथेंस वालों की, क्योंकि उनमें देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ था और उन्हें पता था कि जहां भी हम कमजोर पड़ेंगे स्पार्टा वाले हमें आकर संभाल लेंगे। जब तक स्पार्टा वाले पहुंचे दारा की सेना हारकर भाग चुकी थी। तो ये किसका परिणाम है बच्चों? सबसे पहले शारीरिक शक्ति, धैर्य, सहनशीलता, सूझबूझ और देशभक्ति की भावना के कारण वो शत्रुओं को भगाने में समर्थ हो गए।
खुशी का यह संदेश जल्दी से जल्दी एथेंस कौन ले जाए। इस काम के लिए फिर फिलिप्पीडिस ही चुना गया। वह बहुत थका था पर फिर दौड़ पड़ा। एथेंस का नगर मैराथन से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिलिप्पीडिस तेजी से दौड़ता रहा। जब वह एथेंस नगर के फाटक पर पहुंचा तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि कितना भागा था वो। पहले 2 दिन 2 रात, फिर लौट कर आया, 2 दिन 2 रात आराम नहीं किया, फिर युद्ध में भी शामिल हुआ। नगर के फाटक बंद थे। उसने चिल्लाकर कहा, एथेंस की जय हो, शत्रु हार गए हैं, हमारी विजय हुई है, फाटक खोलो, खुशियां मनाओ। फिलिप्पीडिस की आवाज़ पहचानकर नगर वालों ने फाटक खोल दिया, लेकिन उसकी हालत कितनी खराब थी। फिलिप्पीडिस के पैर कांप रहे थे, उसका मुंह सूख गया था। वह धीरे धीरे बोला, ईरानी हार गए, हम गुलाम नहीं होंगे। यह कहता हुआ वह बहादुर अपने नगर वालों की बाहों में गिर गया और फिर ना उठ सका। तो इस मैराथन की दौड़ के लिए किसका नाम प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? फिलिप्पीडिस। फिलिप्पीडिस का नाम अमर है। आज भी इस बहादुर लड़के की दौड़ की स्मृति में 42 किलोमीटर और 195 मीटर की मैराथन दौड़ प्रतियोगिताएं ओलंपिक खेलों में होती हैं। पहले मैराथन दौड़ कितनी होती थी बच्चों? 40 किलोमीटर 25 मील की होती थी। बाद में सन 1924 से यह दौड़ कितनी हो गई? 42 किलोमीटर 195 मीटर, यानी 26 मील 385 गज। किस लिए? क्योंकि फिलिप्पीडिस की याद में अब मैराथन दौड़ होने लगी है और वो इतना दौड़ा था, इसलिए इस प्रकार इसका मानकीकरण हुआ, यानी इसकी जो लंबाई बढ़ाई गई है, कितने मीटर की कर दी गई है, ये सिर्फ फिलिप्पीडिस के कारण। अब चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न, किस सन में मैराथन की दौड़ 40 किलोमीटर के स्थान पर 42 किलोमीटर 195 मीटर कर दी गई? कौन से सन में? 1984 में। ईरान के राजा ने यूनान पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र को किस प्रकार पार किया था? बड़ी बड़ी नावों से। फिलिप्पीडिस स्पार्टा पहुंचने के लिए कितने समय तक दौड़ता रहा? 2 दिन 2 रात बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यूनान देश कई छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों में बटा था। ओलंपिक में सबसे लंबी दौड़ कितनी होती है? 42 किलोमीटर 195 मीटर। मैराथन के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। पहले मैराथन दौड़ कितनी होती थी? 40 किलोमीटर की। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओलंपिक क्या है और खेल कूदों को ओलंपिक नाम कैसे पड़ा? ये आपको बताया था बच्चों, जो मैंने पढ़ाते समय रेखांकित की थी पंक्तियां, आपको उन्हीं पंक्तियों में से आंसर लिखना है। मैराथन की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? 42 किलोमीटर 195 195 मीटर। मैराथन की दौड़ किसकी याद में होती है? फिलिप्पीडिस की याद में। ओलंपिया नगर के बारे में आप क्या जानते हो, जो आपने शुरू में पढ़ा था? ओलंपिया नगर क्या है? यूनान का एक भाग है, जहां पर सबसे पहले मैराथन दौड़ शुरू हुई थी और उसी नगर के नाम पर ये ओलंपिक नाम पड़ा है खेलों का। ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेल होते हैं? बहुत सारे इसमें नाम लिखे हैं ना। अभी हमने कौन से पढ़े थे? पढ़ते समय आपको मैंने मार्क कराई थी पंक्तियां, कौन कौन से खेल हैं। ये देखिए, कुश्ती, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, लंबी और ऊंची कूद, वजन उठाना, भाला फेंकना। अब तो बेटा और बहुत सारी बच्चों इसमें प्रतियोगिताएं जोड़ दी गई हैं, लेकिन पाठ के आधार पर हम इन्हीं में से लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसमें हमें पता लगा कि मैराथन की दौड़ क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण इसका ये नाम पड़ा, और ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता यही प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय मैराथन की दौड़। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।